राजा मुजफ्फर साहब, जिस तरह गिलानी साहब ने भी कहा, और पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास 257 भी ये कह रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी ये कह रही है एग्जैक्टली जिस तरह की इंडिया के आइन में ये कहा गया है कि आप जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते, और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स इंडिया भी बाइंडिंग है और पाकिस्तान भी। तो इसके बावजूद पहले तो इंडिया ने कर दिया, अब पाकिस्तान भी सेम पाथ पे चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमारे कश्मीर के मसले के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और एज ए कश्मीरी व्हाट शुड वी डू, और हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। सबसे पहले तो इस फोरम में मौजूद जो दो अहबाब हैं, मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि इनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम एक दूसरे से सीखते ही हैं और अपने ख्यालात को जो है वो रिफाइन करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बिना ये कहूँगा कि डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब ने जिस खूबसूरती से, जिस तरीके से इसके कानूनी पहलू को उजागर किया है, और यूनाइटेड नेशन के हवाले से, उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने ये बताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल बहुत अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान किस बुनियाद पर जो है वो इस गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस जो है वो तब्दील करना चाहिए। और सबसे अहम सवाल उन्होंने उठाया कि मेरे ख्याल में, मेरी नज़र से अभी तक किसी जानब से नहीं मिला कि क्या वो इसको पाकिस्तान का सूबा बना के स्टेटस सूबे का देना चाहते हैं, या मसाइल के वहाँ के हकूक़ की बहाली के लिए कोई सूबे का स्टेटस जो है वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। तो ये क्लियर नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि गिलानी साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो इस सिलसिले में कुछ जवाब देने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ये मसला मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का नहीं है कि वो वहाँ पे जो है वो गुटापुर साहब जो है वो इसका जवाब देंगे। इसका जवाब जो है वो शाह महमूद कुरैशी को देना है। वो रिकॉर्ड की रोशनी में UNCIP जिनका हवाला नज़ीर गिलानी साहब ने दिया है, उनकी रोशनी में ये सारी चीज़ों का जवाब जो गिलानी साहब के सवाल का जवाब जो देना होगा, तो तभी जाके हम पाकिस्तान की नीयत के में कोई तयन कर सकते हैं कि वो किस हद तक नेक नीति है गिलगित के अवाम के साथ या बदनीति है मसला कश्मीर के साथ। क्योंकि ये तासर 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा शरायत कर गया है हमारे लोगों में, बड़ी तेज़ी के साथ ये डेवलप हुआ है परसेप्शन कि पाकिस्तान की कंप्रोमाइज़ के बगैर हिंदुस्तान में जरूरत ही नहीं हो सकती थी कि वो वहाँ का स्टेटस जो है वो तब्दील करता है। तो जब इसके बाद 1 साल के मुसलसल खामोशी के बाद जो कश्मीरी को देखने में मिला, जो चीज़ सामने आई, वो एक तो इनएक्शन, वो तो अपनी जगह पे मैं उस पर फिर बाद में बात करूँगा। इनएक्शन तो रहा, कश्मीरियों की जो तवक्कात थी पाकिस्तान के लिए कि वो 370 के खात्मे के जो ऐलान के बाद जो नजरा वो जमाए बार वो उस इनएक्शन की तारीख को एक तरफ रखी, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो बड़ा ही एक अजीब किस्म का पैगाम दे रहा है। एक्शन में पहली बात जो 2-3 बातें हुई उसमें यह कि गिलगित बल्तिस्तान को वो बनाने का, और उससे पहले ये जो है आप देख लें, मैं गिलानी साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि ये किस बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान के सियासी नक्शे को तब्दील किया। ये किस चीज़ की माजी करता था कि नक्शों की लड़ाई जो है वो क्यों बीच में आई, और इसकी भी जो है वो मैं समझता हूँ तशरीह किए जाना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे, मैं चूँकि कानून का माहिर हूँ, उस पर नबीला जी, डॉक्टर गिलानी साहब ने हर लिहाज से, बादशानी साहब का, मैं एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के सारे खित्ते मतनाज़ा हैं। लद्दाख का मसला हो, जम्मू का, क्योंकि ये कोशिशें आज की नहीं है, पहले भी होती रही हैं। इवन देन हुकूमत पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग इसकी तकसीम की भी बात करना शुरू की, कश्मीर को तकसीम करने की। कभी अगर इंडिया की तरफ से आई तो पाकिस्तान ने रद्द की, अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से आई तो हिंदुस्तान ने रद्द की। इस किस्म की वो कहानी एक बड़ी लंबी मिलती है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी बुनियादी खराबी में जो है वो कश्मीर की तकसीम के बारे में सोचने में बुनियादी खराबी जो है वो खुद कश्मीरी सियासी जमातों का भी है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ये भी एक साजिश थी कि जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ मकामी सियासी किरदार को कम किया गया, मकामी सियासी किरदार को ख़त्म किया गया। सबसे पहले इब्तदा हिंदुस्तान ने की,
वहाँ पे कश्मीर के अंदर कि मकामी सियासी कुर्तों को छोड़ के हिंदुस्तान से कांग्रेस लाई गई, हिंदुस्तान से बीजेपी लाई गई। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो पहले जब मुस्लिम काउंसिल को छोड़ के एक मकामी जमात थी, उसके पेट से जो है वो कोई पीपल्स पार्टी ले आए, तहरीक इंसाफ आ गई, मुस्लिम लीग आ गई। तो ये जो बाहर की सियासी जमातें आई तो जाहिर है उनका अपना अपना, यानी हिंदुस्तान की अगर कुछ सियासी जमात है तो कश्मीर के बारे में उनका अपना एक कौमी एजेंडा है, वो उसको बढ़ाएंगे। और इसी तरह पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी एक अपना एक एजेंडा है कश्मीर के बारे में, उसको बढ़ाएंगे। और 257 की जब बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, ये अगर वो कल इस आइन में अपने में तब्दीली ले आते हैं तो हम उस पर कुछ ही कर सकते हैं। मैं मानता हूँ गिलानी साहब की बात कि वो कश्मीरियों का किरदार बनेगा कि कश्मीरी फैसला करें, लेकिन अगर पाकिस्तान इस आइन की में तरमीम कर ही लेता है और वो उसको तरमीम करते हुए गिलगित का सूबा बनाता है और उसमें हमारे आज़ाद कश्मीर की वो पॉलिटिकल पार्टी जो उनका हिस्सा है, तो वो इसमें क्या वो एहतजाज न कर पाएंगे। और उस एहतजाज की जिम्मेदारी भी गिलानी साहब, आपकी, मेरी, बचानी साहब, राठौर साहब और उन लोगों की बनेगी कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत का हिस्सा नहीं है, न उन पर उनका कोई असर और रसूख है। तो मैं इस पे अब बात खत्म करूंगा, इंशाल्लाह फिर बाकी बात। बहुत शुक्रिया राय साहब। मैं जाऊंगा मोहतरमा नबीला इरशाद साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।